नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से सभी किसान भाइयों का स्वागत है हमारे चैनल बुंदेलखंड फार्मिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बोरान, जो कि एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। दोस्तों, बोरान का हमें अपनी फसलों में प्रयोग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, गेहूं की फसल में बोरान की आवश्यकता कब पड़ती है, बोरान हमें कब डालना चाहिए, बोरान हमें किस मात्रा में डालना चाहिए। दोस्तों, अगर हम बोरान अपनी फसल में नहीं डालते हैं तो दोस्तों उसके क्या क्या नुकसान हमें देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों हम अपनी गेहूं की फसल में बोरान का प्रयोग करते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, बोरान हमें अपनी फसल में किस तरीके से देना है, देने का सही तरीका क्या है, हमको स्प्रे करना है या फिर किसी दूसरी खाद के साथ मिलाकर हम बोरान को डालें। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, निश्चित तौर पर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी आप लोगों तक पहुँचती रहे। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बोरॉन, जो कि एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, उसकी हमारी फसलों को क्या आवश्यकता है। दोस्तों, हमारी जो गेहूं की फसल होती है, जब उसमें बालियां हमको ऊपर नज़र आने लगती हैं दोस्तों, उसके बाद उन बालियों में गेहूं के दाने भरने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। दोस्तों, गेहूं की बाली में जब दानों का भराव होता है, उस प्रक्रिया को हम लोग पॉलिनेशन यानी कि परागण बोलते हैं। दोस्तों, उस समय हमारा जो गेहूं का पौधा होता है, हमारी जो फसल होती है, उसको दोस्तों परागण यानी कि पॉलिनेशन की प्रक्रिया करने के लिए बोरॉन तत्व की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, अगर हमारी फसल में बोरॉन की कमी नहीं है तो हमारा जो पौधा है वो अच्छी तरह से पॉलिनेशन की प्रक्रिया करता है और हमारी बाली में पूरे दाने अच्छी तरह से भर जाते हैं। यदि दोस्तों हमारी गेहूं की फसल में बोरॉन की कमी होती है तो हमारी जो बाली है दोस्तों, उसमें जो दाने बनते हैं वो पूरे दाने नहीं बन पाते हैं दोस्तों, और दाने का साइज जो है वो पतला हो जाता है और दाने का वज़न भी कम हो जाता है। तो दोस्तों, हमें अपनी गेहूं की फसल में अगर अच्छी बाली, अच्छा दाना वजनदार दोस्तों लेना है, अगर अच्छा उत्पादन लेना है तो हमें ये देखना होगा दोस्तों कि हमारी जो फसल है दोस्तों, उसमें बोरान की कमी ना हो। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी फसल में बोरॉन की कमी है या नहीं है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे 3 ऐसे लक्षणों के बारे में। अगर वो लक्षण आपको अपनी फसल में नज़र आते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपकी फसल में बोरॉन की कमी है। तो दोस्तों, पहला लक्षण जो है उसको हम जान लेते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो गेहूं की पत्ती आपको देख रहे हैं उसमें आपको खुरदरापन नज़र आ रहा है। दोस्तों, अगर पत्तियों में इस तरीके का खुरदरापन नज़र आ रहा है और अगर आप इस पत्ती को दोस्तों मोड़ेंगे तो पत्ती में दोस्तों बिल्कुल भी लचीलापन नहीं रहेगा। जो पत्ती है वो बहुत ही ज़्यादा खसरा हो जाती है दोस्तों, अगर आप इसको मोड़ेंगे तो ये पत्ती यहाँ से टूट जाएगी। तो दोस्तों, अगर इस तरीके के लक्षण आपकी फसल में दिखाई दे रहा है तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि आपकी फसल में बोरॉन की कमी है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे लक्षण की। अभी स्क्रीन पर जो आप फोटो देख रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं जो ऊपर की पत्तियां होती हैं गेहूं की फसल में, अगर आपकी दोनों किनारों से पत्तियां अंदर की तरफ मुड़ना स्टार्ट हो गई हैं, अगर आपकी पत्तियां अंदर की तरफ को बंद हो रही हैं तो दोस्तों आप जान लीजिए कि आपकी जो गेहूँ की फसल है उसमें बोरॉन की कमी है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं तीसरे लक्षण की। दोस्तों, तीसरा लक्षण जो है वो काफ़ी कॉमन लक्षण है दोस्तों, अक्सर वो सभी फसलों में देखने को मिल जाता है। हो सकता है कुछ और सूक्ष्म पोषक तत्वों की वजह से वो लक्षण हो रहा हो, लेकिन उसमें से एक बोरॉन भी है दोस्तों, जिसकी कमी से कभी कभी ये लक्षण देखने को मिल जाते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ से अगर पत्ती पड़ना स्टार्ट हो रही है, अगर आपकी फसल में आप देख सकते हैं फोटो में इस तरीके से अगर पीली पड़ रही है तो हो सकता है कि बोरॉन की कमी आपकी फसल में है या फिर किसी अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये तो हमने जान लिए कि लक्षण बोरॉन की कमी को। अगर हमारी फसल में बोरॉन की कमी है तो इस कमी को हम दूर कैसे करेंगे।
दोस्तों अगर आपकी फसल में बोरान की कमी है तो दोस्तों हमको 100 ग्राम बोरान फर्टिलाइज़र जो कि 20% वाला आता है उसको लेना है। और दोस्तों हमको उसको 100 से 120 लीटर पानी में घोलना है और उसका फोलियर स्प्रे आपको 1 एकड़ फसल में अपनी करना है। तो दोस्तों अगर हम बोरॉन का स्प्रे अपनी फसल में करते हैं तो बोरॉन की कमी हमारी फसल से दूर हो जाती है और हमारी जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया है वो पौधा अच्छे से करता है। और जब पॉलिनेशन की प्रक्रिया अच्छी होती है तो बालियों में अच्छे मोटे और वज़नदार दाने भरते हैं। दोस्तों अगर आपकी फसल में बोरॉन की कमी नहीं भी है तब भी अगर दोस्तों बाली निकलने के बाद अगर आप एक फोलियर स्प्रे बोरॉन का अपनी फसल में करते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर 10 से 15% आपका उत्पादन ज़रूर बढ़ेगा। दोस्तों जो बोरॉन है वो आपकी पॉलिनेशन प्रक्रिया को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट यानी कि पूरा करने की मदद करता है। अगर बोरॉन नहीं होगा तो आपकी बाली में दाने अच्छे से नहीं भरेंगे और दानों का वज़न भी कम हो जाएगा, दाने पतले हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप बोरॉन का एक फोलियर स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में बाली निकलने के बाद ज़रूर करें। दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाएं ताकि हमारे सभी किसान भाई इस जानकारी को देख सकें और अपनी फसलों से अच्छा उत्पादन ले सकें। धन्यवाद।